हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं बीएचयू की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उनके लिए जो 12th क्लास पास कर चुके हैं और अब यहां एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी और दूसरी यूनिवर्सिटी जैसे डी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा उनकी कट ऑफ के हिसाब से, इंटरेस्ट बेस के हिसाब से, तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। आज हम जानेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो उसे लास्ट तक देखें ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। पेज नंबर 6 पे यहाँ पे डेट लिखी हुई है। इसकी बात हमने इसके नोटिस वाले वीडियो में भी कर ली थी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। 14 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 6 सितंबर 2021 है। तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, आपने नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। करेक्शन 7 सितंबर तक कर सकते हैं आप। बात करें फीस की तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और ट्रांसजेंडर के लिए 300 रुपये है। किन के लिए? सभी कोर्स के लिए। किसको छोड़कर? एक शास्त्री ऑनर्स कोर्स को छोड़कर, जिसकी 400 रुपये है अनरिजर्व के लिए और रिजर्व के लिए 200 रुपये की फ़ीस है। बात करें और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की तो पहले भी हम आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और हाइब्रिड पेन और पेपर भी हो सकता है, जैसे रिक्वायर्ड होगी। एग्ज़ाम पैटर्न की तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। बात करें टाइमिंग की तो वो आपके एडमिट कार्ड में लिखी होगी, तो एडमिट कार्ड आप इस साइट पे आके को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट में। पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है BHU 2021 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो आप फॉर्म भी ऑनलाइन भर सकते हैं और एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन होगा नहीं होगा वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो अब चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 3 में। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स चुनते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो फिर आपको उससे की अलग से फ़ीस पे करनी होगी। मीन्स कि एक कोर्स के से ज़्यादा जैसे आप दूसरा कोर्स चूज करते हैं तो आपको 400 रुपये फिर से देने होंगे अनरिजर्व के लिए और 200 रुपये रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे BHU के बारे में कुछ बताया हुआ है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कोर्स मिलेगा। तो आपको जनरल मिलेंगे जैसे BA BCom, प्रोफेशनल मिलेंगे जैसे BTech, होटल मैनेजमेंट, और स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी एंड वोकेशनल मीन्स कि BLLB वगैरह, और जैसे वोकेशनल कोर्स वो कोर्स बैंकिंग वगैरह, तो जिनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं वो सब कोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके BHU के कैंपस के अलावा और कौन से कैंपस है तो महिला महाविद्यालय BHU, राजीव गांधी साउथ कैंपस RGSC, ये कोड आगे काम आएंगे दोस्तों। इसके अलावा ये आर्या महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चेतगंज, इसके अलावा वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्चा, VKM वसंत कॉलेज फॉर वुमेन राजगढ़, VCW एंड देव पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उषागंज, देव PGC, ये सब कोड है। इसके खुद के कॉलेज हैं जो आगे काम आएंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो काम आ रहे हैं। इधर कोर्स का नाम लिखा हुआ है, इधर कौन से कॉलेज में आपको मिलेंगे, कितनी सीटें हैं, कोर्स का कोड क्या है। जैसे BA ऑनर्स आर्ट्स अगर आप ले रहे हो तो आपको BHU के मेन कैंपस में मिलेगा, मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब जो कॉलेज हमने ऊपर देखे थे उनकी जो सीटें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, और ऐसे हर कोर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बुलेटिन का जो लिंक है मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप यहाँ आके उसे देख सकते हैं, आराम से उसे पढ़ सकते हैं आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो आपको कहाँ मिलेगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे 17 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वेशन। ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कितना फ़ायदा आप देखिए। सीट सेल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट 50% एंड शेड्यूल ट्राइब 7.5%। 15% सीटें SC स्टूडेंट्स के लिए पहले से रिजर्व है और ST स्टूडेंट के लिए 7.5 सीटें रिजर्व है। तो बहुत अच्छा फ़ायदा है SC ST स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एडमिशन लेने का, उन्हें बहुत जल्दी सीट अवेलेबल हो जाएगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, अगर आप BA ऑनर्स आर्ट्स कोर्स लेते हैं जिसकी ड्यूरेशन 6 सेमेस्टर में उसकी 3 साल है, ये आपको ही पता है, कोर्स कोड है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मीन्स कि आपको 12th पास होना जरूरी है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो आप, सिर्फ 12th पास हो। मिनिमम 50%
मतलब कितना अच्छा फ़ायदा है। 50% अगर आपके मार्क्स है तो यहाँ आप चांस ले सकते हैं, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एज नॉट टू बी मोर देन 20 ईयर ऑन 1 जुलाई 2021। तो दोस्तों देख लो, मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि बच्चों की उम्र उनकी क्लास के हिसाब से क्या होनी चाहिए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कोर्सेज से होते हैं जहाँ पे एज क्राइटेरिया मांगते हैं, तो 22 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम एज का इसमें लिखा हुआ नहीं, अप्लीकेंट शुड बी बोर्न और आफ्टर 2 जुलाई ऑफ 1991। तो इस एज क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह बहुत सारे कोर्स लिखे हुए हैं, उनका ड्यूरेशन लिखा हुआ है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। तो इस तरह बहुत सारे कोर्स हैं, मैं आपको सब के सब दिखा देता हूँ। मैं सब पढ़ नहीं सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज में। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन इन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर शेड्यूल कास्ट। फिर से देखो, SC ST स्टूडेंट और OBC स्टूडेंट्स के लिए इसमें PWD शामिल किया हुआ है, उनके लिए क्या छूट मिली है। इन द केस ऑफ SC ST कैंडिडेट फॉर ऑल द अबाउ कोर्स एक्सेप्ट LLB BA LLB ऑनर्स, इन 2 कोर्स को छोड़ के देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम परसेंटेज। मीन्स कि ST ST स्टूडेंट के लिए कितने ही चाहिए, उनके 10%, 20%, 40% कोई भी परसेंटेज हो, वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। खास बात, हालांकि उनको 12th पास तो ज़रूरी होगा करना, लेकिन वो उनके परसेंटेज क्राइटेरिया में छूट मिल चुकी है। द SC ST कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू LLB कोर्स BLLB कोर्स ऑनर्स मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 40%। हाँ, अगर आप इन 2 कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो फिर आपको 40% चाहिए, क्योंकि एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है। तो दोस्तों कितनी अच्छी छूट मिल चुकी है SC स्टूडेंट के लिए। खास बात, OBC और PW स्टूडेंट के भी 5% रिलैक्सेशन मिला है उनका एग्रीगेट परसेंट में। मतलब अगर आपके एग्रीगेट मार्क्स कम है तो आपको 5% की छूट मिल सकती है। तो SC ST और OBC PW स्टूडेंट यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हें सीट मिल सकती है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 42। तो पेज नंबर 42 में हम आ चुके हैं। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हम देख चुके हैं, दोनों मोड में हो सकता है। ड्यूरेशन और एंट्रेंस टेस्ट, तो फॉर एग्जांपल ये 2 कोर्स है, BA ऑनर्स आर्ट्स जिसका कोड 131 है, BA ऑनर्स सोशल साइंस जिसका कोड 132 है। ये हम आगे देख लेते हैं क्या काम आता है। ये जैसे पॉइंट लिखा हुआ है, इन केस ए कैंडिडेट decides to seek admission BA honors arts and BA honors social science, he will be required to make separate application for the 2 course separate merit list। मीन्स कि दोनों कोर्स के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और दोनों की अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, इसलिए ध्यान रखें। अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स चुनते हैं तो आपको एग्ज़ाम फीस भी अलग से देनी होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 43। तो ये आ चुका है, जैसे कॉमन टेस्ट फॉर इन दोनों के लिए एक टेस्ट होगा, कोड अलग अलग होगा। हालांकि अब उस पेपर में क्या आएगा, दियर सेल बी 1 पेपर फॉर 120 मिनट्स, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। 480 मार्क्स के होंगे, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मीन्स कि 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। द क्वेश्चन सेल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर आएगा 60, MCQ 60 नंबर के वो आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग 15 मार्क्स की वो आएगी, न्यूमरेबिलिटी मीन्स कि मैथ से 15 मार्क्स के आएंगे, और लैंग्वेज कंपैरिजन इंग्लिश का आएगा 30 का। तो दोस्तों इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब बात करें पेपर लैंग्वेज की, तो इंग्लिश का जो पेपर है लैंग्वेज कंपैरिजन का, वो आप पेपर हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो। मीन्स कि जो इंग्लिश का पोर्शन आएगा इंग्लिश कंपैरिजन के नाम से, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, आपको दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करनी होगी पेपर देने के वक्त। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज में। इस तरह दोस्तों यहाँ पे आप और भी देख रहे हो कि कौन कौन से कोर्स की जो पेपर है उसमें क्या आएगा, ये पूरा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मैं सब नहीं पढ़ सकता, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आराम से इससे पढ़ लें। अब हम इसके नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 53 में। यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, किस मीडियम में होगा। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल द एग्जामिनेशन शेल बी इंग्लिश और हिंदी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। बस आपको फॉर्म भरते वक्त चूज करना होगा कि आप इंग्लिश में जाना चाहते हैं कि हिंदी में जाना चाहते हैं। क्वेश्चन पेपर फॉर BA LLB ऑनर्स और BB इंग्लिश ओनली। हालांकि BA LLB का कोड जो पेपर है वो इंग्लिश में आएगा, तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों। इसके अलावा
अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज में 58 में। यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो जिनको पता नहीं था उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या डेट आ चुकी है इसकी, इसमें डेट मेंशन की हुई है कि डे फर्स्ट में ट्यूसडे को जो 28/9/2021 सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। 28 तारीख को कौन कौन से कोर्स का एग्ज़ाम होगा तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। BFA, BPA इंस्ट्रूमेंटल, फ्लूट, वो ये कथक वगैरह डांस वाले, इसका एग्ज़ाम इस डेट को होगा। फिर दूसरे दिन दूसरे एग्ज़ाम होंगे, जैसे बीएड मैथमेटिक्स का, बीएड ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस का, ये सब आप देख सकते हैं। दोस्तों आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए आपको खुद देखना होगा। पूरी बुलेटिन आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज 57 नेक्स्ट पेज अब 77 टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर TPCS। तो मैंने ये हर वीडियो में बता रहा हूँ, वो वीडियो वो एग्ज़ाम जो NTA ले रहा है उसके लिए NTA ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। आप टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर जा सकते हैं, फ्री में वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको मेन NTA की साइट पे जाना होगा। ये NTA की मेन वेबसाइट है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ स्टूडेंट वाले पोर्शन में आपको मॉक टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पोर्शन ओपन होगा। आप यहाँ पे एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हो, जैसे IIT का है, JNU का है, इसके अलावा CSR है, IFT, कोई सा भी एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो वो आप यहाँ में चूज़ कर सकते हो। फिर जब आप इस पर क्लिक करोगे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी की हैबिट नहीं है तो वो यहाँ पे आके दे सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट वाले पोर्शन में आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। किसके लिए? अपने आसपास कोई सेंटर है वहाँ जाके आप उस एग्ज़ाम दे सकते हो। अब चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पेज में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे। तो ऑलमोस्ट आपको हर सिटी में प्रोवाइड होगा। जैसे आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, ये सब हम बात करते हैं सिर्फ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बहुत सारे आपको हर जगह मिल जाएंगे। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में अजमेर, अलवर, टोटल 9 जगह आएगा। अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर में। तो अगर कोई राजस्थान का भी स्टूडेंट है जो यहाँ के आसपास सीकर, कोटा, जोधपुर यहाँ का भी कोई स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे आराम से इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है और यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो दोस्तों अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ आपको हर सुविधा मिलेगी। ये मैंने इसके नोटिस वाले वीडियो में बताया था। वो हर एक सुविधा, हॉस्टल, रहना, खाना, फुली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। सब कुछ आपको कम फीस में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।